हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द साइंस जर्नी। सो आज हम मिल रहे हैं क्लास 10th के साइंस के फर्स्ट चैप्टर के साथ। सो बोर्ड्स स्टूडेंट्स, आपके लिए बहुत हेल्पफुल सीरीज रहने वाली है। प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। इस पर्टिकुलर चैनल पर हम पूरी साइंस कवर करने वाले हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो तीनों सब्जेक्ट हम इसी चैनल पर कवर करेंगे। जब ये सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी तो इसकी प्लेलिस्ट आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। वहाँ से आप अपने वीक टॉपिक्स को कवर कर लेते हैं। अभी हमने 9th क्लास की भी स्टार्ट की है, उसमें फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है केमिस्ट्री का। अब यहाँ पर हम केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर करने वाले हैं, दैट इज़ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, तो आपको पता ही होगा, ऑल्टरनेट डेज पर आपको वीडियोस मिलेंगी, आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं और पूरा चैप्टर अपना कवर कर सकते हैं। यहाँ पर थ्योरी भी करेंगे, नोट्स भी बनाएंगे और साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है, इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको क्या क्या मिलने वाला है, तो मैं इसकी बात करूँ तो इस वीडियो में आपको नोट्स मिलेंगे इस चैप्टर के, मतलब हम नोट्स जो बनाएंगे वो मिलेंगे और उसके साथ साथ आपकी थ्योरी पूरी कवर हो जाएगी। अब बात रही थोड़े बहुत क्वेश्चंस की, टॉपिक वाइज हम क्वेश्चन भी कवर करने वाले हैं, बट जो पूरे क्वेश्चन होंगे पूरे चैप्टर के वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उस वो पर्टिकुलर वीडियो सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए ही रहेगी। तो आपके बोर्ड्स आने वाले हैं, इसलिए मैं आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करूँगी। तो चाहे आप सीबीएसई बोर्ड के हों, चाहे आप यूपी बोर्ड के हों, दोनों आप ये देख सकते हैं और अपना सिलेबस कवर कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन में चार चांद लगा सकते हैं। बस हिम्मत रखनी है, अपने आप पर भरोसा रखना है। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज मस्ट। किसी भी चीज़ को करने के लिए सबसे ज़रूरी होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। वो आपको अपने ऊपर बनाए रखना है और अपना मोटिवेशन हमेशा हाई करके रखना है, क्योंकि स्टार्टिंग में मोटिवेशन हाई करने का फ़ायदा नहीं होता। मोटिवेशन आपको कांस्टेंट रहना चाहिए। हम मतलब आपका मोटिवेशन जितना, जिस मोटिवेशन से आपने स्टार्ट किया है उसी मोटिवेशन से आपको एंड भी करना है। ये नहीं कि बीच में ढीले पड़ गए। अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है बोर्ड्स के लिए, इसलिए इस सीरीज़ को फॉलो कर लेना, ताकि आपकी साइंस अच्छे से कवर हो जाए और आपके साइंस में अच्छा स्कोर कर पाएँ। जल्दी हम ऐसी और भी वीडियोस लाने वाले हैं, उसके लिए स्टे ट्यून्ड ऑन दिस चैनल। और आपको कुछ लगता है कि आपको कोई सब्जेक्ट वीक है, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं उस पर भी वीडियो बनाने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर, दैट इज़ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। ये आपका चैप्टर 1 है, किसका? केमिस्ट्री का। और वैसे भी साइंस की आपकी एक ही बुक है, तो इसका पूरी बुक का ये फर्स्ट चैप्टर है। तो सबसे पहले मैं बात करूँ इस चैप्टर की, इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो मैंने कुछ टॉपिक्स लिख कर रख रखे हैं जो हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं, वो हम देख सकते हैं कि वो ये हैं। तो ये सारे आपके वो टॉपिक्स हैं जो हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में कवर करने वाले हैं। ये चैप्टर हम कर रहे हैं 18 जनवरी को 2025 को। और देखना, आपके बोर्ड से पहले पूरी साइंस कवर हो जाएगी। चैप्टर का नाम है क्या? केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। हम इसमें केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शन क्या होती हैं, और ये इक्वेशन इक्वेशन करते रहते हैं, आखिर ये इक्वेशन है किस बला का नाम, ये सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो इसमें टॉपिक्स क्या क्या हैं, इसके सब टॉपिक्स क्या क्या रहने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो हम यहाँ पर टिक लगा देंगे, ताकि हमें पता रहे कि हम कितना कवर कर चुके हैं। तो फिर सेकंड टॉपिक हमारा केमिकल रिएक्शंस। हम केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या होती हैं, इसके क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं और उसको कैसे बैलेंस करते हैं। ठीक है, आपका थर्ड टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शंस के क्या क्या टाइप्स होते हैं, मतलब कितने टाइप्स होते हैं केमिकल रिएक्शन के। बेसिकली केमिकल रिएक्शन के 5 टाइप्स होते हैं, जो कि हम देख सकते हैं। मैंने ये लिख रखे हैं। नंबर 1 कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्या? नंबर 2 डिकम्पोजिशन रिएक्शन, नंबर 3 डिस्प्लेसमेंट, देन डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन एंड लास्ट रिडक्शन। ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही टॉपिक में आती है। ठीक है, इसके बाद हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो बचता है वो ये है कि क्या इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ। हमने ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ा, अब ऑक्सीडेशन के हमारे जो डेली लाइफ है उस पर क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं, ये हम इस वाले टॉपिक में कवर करेंगे। वो क्या क्या है? रेस्पिरेशन। हम जो रेस्पिरेशन करते हैं वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस ही तो होती है, बट ये आपके लिए, आप इसको समझ लेना, इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर एग्जाम्स। नेक्स्ट पढ़ेंगे कोरिजन, फिर डेंसिटी। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पर क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो मैं कुछ पहले आपसे बात कर लूँ कि इस चैप्टर को करने से पहले आपको क्या क्या आना चाहिए। तो मैं बता दूं कि इस चैप्टर को करने से पहले आपको कुछ केमिकल कंपाउंड्स आने चाहिए और उनके नाम, केमिकल कंपाउंड्स और उनके साइंटिफिक सिंबल्स। ठीक है,
केमिकल कंपाउंड्स। जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिखा है मैंने ये, सोडियम हाइड्रोक्साइड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, NaOH से। तो इस टाइप के नेम्स आपको आने चाहिए सबसे पहले, जितने भी आपकी बुक में दे रखे हैं वो आपको सब आने चाहिए। और नहीं आते हैं तो टेंशन मत लीजिए, इस चैप्टर को कवर करने के साथ साथ हम सारे नेम्स लिखते जाएंगे एक स्लाइड पर, एक पेज पर, और वो आपको लर्न करने हैं फिर। और इसके लिखने के साथ साथ हम केमिकल रिएक्शंस भी लिखेंगे। और अगर आप मेरी मानो तो 1 to 30 पीरियोडिक टेबल के सारे एलिमेंट्स आप रट लेना, क्योंकि ये बहुत काम आने वाले हैं और आपके हर चैप्टर में, केमिस्ट्री के हर चैप्टर में आपको हेल्प करेंगे। क्योंकि वैलेंसी वगैरह हमको तभी निकाल सकते हैं जब हमें ये 1 से 30 तक एलिमेंट आते हों। 1 से 30 तक एलिमेंट कौन से, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, ये सब जो होते हैं 30 तक हमें आनी चाहिए। ठीक है, तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको ये 2 चीज़ें याद होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मैं बात करूँ तो मैं यहाँ पर थ्योरी करवा दूँगी, नोट्स आप बना लेंगे। उसके बाद आपको आना चाहिए कि क्वेश्चन का जो आपके क्वेश्चन में पूछा है उसके आंसर को आप फ्रेम कैसे करते हैं। मान लो जैसे कि क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन, और आगे ये लॉन्ग में, तो आप क्या करोगे, केमिकल रिएक्शन के बारे में लिखोगे, इसके कैरेक्टर्स लिखोगे, एक एग्जाम्पल लिख देना बैलेंसिंग का अगर लॉन्ग में आता है तो। उसके बाद टाइप्स लिख देना, इसके आपका बन गया लॉन्ग। आपको क्वेश्चन का आंसर फ्रेम करना आना चाहिए, फिर आप कोई भी क्वेश्चन करने के लिए आप सफिशिएंट हो। ठीक है, आप इतने एलिजिबल बन जाओगे कि आप ये नोट्स पढ़ने के बाद कि आप कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसको फ्रेम कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट द अवर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज इंट्रोडक्शन। मैं पहले बुक में दिखाऊंगी आपको, फिर आपके नोट्स बनाऊंगी आपके साथ साथ। और जो ये बच्चे ये चैप्टर कर चुके हैं वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, उनका रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि पूरा चैप्टर हम फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में कंप्लीट करने वाले हैं। और चलिए देखते हैं, विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम अपना चैप्टर कंप्लीट करते हैं। मेरे पास 2 बुक है, मैं दोनों बुक आपको दिखा दूंगी। आपके बोर्ड्स, आपके स्टेट में जो भी चल रही है आप उसको उसके अकॉर्डिंग फॉलो कर सकते हैं। वैसे भी सिलेबस सबका सेम ही होता है, मैं एनसीईआरटी को स्ट्रिक्टली फॉलो कर रही हूँ, क्योंकि मोस्टली स्टेट्स में एनसीईआरटी ही चलती है। तो हम आते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक पर, दैट इज इंट्रोडक्शन। व्हाट इज इंट्रोडक्शन में हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। तो स्टार्ट करते हैं इसको। So I hope you all are able to see what I am writing here. So ये है हमारी बुक जिसको हम फॉलो करने वाले हैं। कम्प्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड है, बेशक ही एनसीईआरटी की तरह ना दिखती हो, पर इसमें जितने भी टॉपिक हैं सब एनसीईआरटी को ही डिटेल में करके बताया गया है। तो आपको कोई भी घबराने की बात नहीं है, आप अगर इस बुक को फॉलो करते हैं तो इट इज़ मोर देन इनफ। आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं इसके साथ अपने बोर्ड्स में। तो सबसे पहले टॉपिक, जैसे कि मैंने बोला, इंट्रोडक्शन था किसका, केमिकल रिएक्शन का, कि हम इसमें पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शन होती क्या है। तो केमिकल रिएक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस को एक साथ मिलाकर एक नया तीसरा सब्सटेंस बनाते हैं। जैसे कि मान लो मैंने ए ले लिया एक सब्सटेंस, एक बी ले लिया, मैंने इनको मिलाकर क्या बना दिया, एक तीसरा सब्सटेंस बना दिया, दैट इज सी। तो मैंने 2 सब्सटेंस को लिया और उनसे मिलाकर क्या बना दिया, तीसरा सब्सटेंस बना दिया। तो ऐसे ही जब हम एक ऐसी प्रोसेस जिसमें हम 2 सब्सटेंस या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस को मिलाकर एक नया सब्सटेंस बना देते हैं, तो उस रिएक्शन को बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। हम इसकी डेफिनेशन देखें तो वो ये हो जाएगी, द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म विद न्यू प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। अब इस न्यू प्रॉपर्टीज का क्या मतलब है, नया सब्सटेंस बन रहा है, इसमें ए की भी प्रॉपर्टी होंगी और बी की भी प्रॉपर्टी होंगी, तो सी की प्रॉपर्टी तो थोड़ी नई हो गई ना, इन दोनों की कॉम्बिनेशन हो गया, तो इसलिए न्यू प्रॉपर्टीज का दिया गया है। ऐसी प्रोसेस जिसमें हम नए सब्सटेंस बनाते हैं नई प्रॉपर्टीज के साथ, उनको क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को जैसे मैंने मिलाया तो क्या, और हीट का सिंबल होता है ये, आगे से ध्यान रखना है कि हीट का सिंबल क्या होता है, डेल्टा। इसको ट्राइंगल की शेप में डेल्टा बोलते हैं। तो मैंने इनको हीट किया तो क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। मैंने क्या लिया था, ये गैस थी ऑक्सीजन, मैग्नीशियम रिबन लिया और मिला के क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये क्या बन गया, एक पाउडर बन गया। तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टी अलग हो गई, नई प्रॉपर्टीज आ गई इसकी इन दोनों से, और एक नया प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है। तो ये जो रिएक्शन होगी ये क्या कहलाएगी, केमिकल रिएक्शन। ओके, अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। नंबर 1, इवोल्यूशन ऑफ गैस। इसमें लिखा हुआ है, सम केमिकल रिएक्शंस आर ड्यू टू द रिलीज ऑफ द गैस। फॉर एग्जाम्पल, ग्रैन्युलर जिंक रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड प्रोड्यूस बबल ऑफ हाइड्रोजन गैस।
मतलब कि कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती हैं, जैसे हमने दो दो रिएक्टेंट को कंबाइन कराया और एक नया नया प्रोडक्ट बन गया, उसके साथ साथ गैस निकल जाती है। तो गैस निकलने वाली प्रोसेस कौन सी होती है? उनको क्या बोलते हैं? इवोल्यूशन ऑफ गैस। गैस का इवोल्यूशन हो रहा है, तो इसलिए बोलेंगे उनको इवोल्यूशन ऑफ गैस। एक तो प्रॉपर्टी ये हो गई। अच्छा, और नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर आते हैं, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। कभी कभी क्या होता है, पहला तो क्या होता है, गैस निकल जाती है, ठीक है। दूसरे नंबर पर आते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, कुछ बच जाता है। जैसे गैस निकल गई, जो बचा उसको क्या बोलेंगे? प्रेसिपिटेट बोलेंगे। इसको शॉर्ट में पीपीटी भी बोलते हैं। थर्ड पर आते हैं हम। थर्ड है चेंज इन कलर। कभी कभी क्या होता है, कुछ रिएक्शन जब हम कंप्लीट करा रहे होते हैं तो रिएक्टेंट का कुछ अलग कलर होता है और जो प्रोडक्ट बन के आता है उनका कुछ अलग कलर होता है। तो कलर में भी चेंज देखने को मिलता है, कि प्रॉपर्टी हो गई केमिकल रिएक्शंस की। फोर्थ है चेंज इन टेम्परेचर। Some chemical reactions are characterized by change in temperature. For example, if quick lime reacts with water, then slack lime is formed and a large amount of heat produced. The reaction mixture become hot due to the energy produced. मतलब ये बोल रहा है कि कुछ ऐसी रिएक्शंस होती हैं, जब हम दो रिएक्टेंट्स को कंबाइन कराते हैं तो जो प्रोडक्ट बनता है उसके साथ साथ कुछ ना कुछ हीट निकलती है। कभी कभी हीट हमें देनी भी पड़ती है। तो ये रिएक्शंस होती हैं, मतलब चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज करने पर हमारी कभी कभी क्या होता है, रिएक्शन से हीट निकल जाती है। तो ये इफेक्ट हो गया, एक रिएक्शन पर इफेक्ट डाल रहा है टेम्परेचर। तो ये क्या हो गया, इसका एक कैरेक्टर हो गया। नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है? चेंज इन स्टेट। कभी कभी क्या होता है, जैसे हमने दो गैस मिलाई, उनसे लिक्विड बन गया। इसका बेस्ट एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ वाटर। जैसे कि मैंने H2 लिया और O2 लिया, उसको मिलाकर क्या बन गया? H2O बन गया, ठीक है। तो ये क्या है? फॉर्मेशन ऑफ वाटर है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ वाटर हो रहा है, ये क्या थी? हमारी गैस थी। ऑक्सीजन क्या थी? गैस थी। इसको मिला के क्या बना है? लिक्विड बना है। तो फॉर्मेशन ऑफ मतलब चेंज इन स्टेट क्या होता है, जब दो प्रोडक्ट को, दो रिएक्टेंट मिलकर नया प्रोडक्ट बना रहे हो और नए प्रोडक्ट की जो स्टेट होती है वो दोनों से अलग हो। आपने 9th में पढ़ा होगा स्टेट्स ऑफ मैटर में, कि ये 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। बहुत बच्चों वाली चीज़ है, ये आपको पता ही होगा, ठीक है। ये कुछ 5 प्रॉपर्टी हैं इसकी केमिकल रिएक्शंस की, आपको पता होनी चाहिए। इसके साथ साथ एक चीज़ है और है जो हमें पता होनी चाहिए, वो क्या है कि केमिकल रिएक्शंस के 2 पार्ट होते हैं। देखो, एक तो एरो से पहले वाला पार्ट, एक एरो के बाद वाला पार्ट, ठीक है। जो एरो होता है, ये रिएक्शंस को शो कराता है कि रिएक्शन हो रही है। इसके ऊपर हम कैटलिस्ट डालते, कैटलिस्ट भी लिखते हैं, और जो हीट करा रहे होते हैं तो हीट लिख का साइन बना देते हैं। तो इससे, इस एरो से पहले वाले पार्ट को, लेफ्ट साइड वाले पार्ट को बोलते हैं रिएक्टेंट, और राइट साइड वाले पार्ट को बोलते हैं प्रोडक्ट। ओके, लेफ्ट वाले पार्ट को क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट, एंड राइट वाले पार्ट को क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट। यानी कि जो बन के आया हमारा वो प्रोडक्ट, और जिनसे मिलकर बन के आया वो हमारा रिएक्टेंट हो गया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मैं बार बार इन टर्म्स को यूज़ करूंगी, ये टर्मिनोलॉजी आपकी आपको आनी चाहिए। ये कुछ एक्सपेरिमेंट्स दे रखे हैं ये केमिकल रिएक्शंस के, आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये डिटेल में है बहुत ज़्यादा बुक में, तो ये हम कवर नहीं करेंगे। और बुक को थोड़ा इग्नोर करना, पुरानी बुक है इसलिए फटी हुई है। बुक के साथ साथ मेरी उंगलियों को भी इग्नोर कर देना, ठंड से सूज गई हैं। तो इस अब हम टिक लगा लेते हैं कि हमने क्या क्या टॉपिक कंप्लीट कर लिया। तो हमारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका है, हमारे केमिकल रिएक्शंस कंप्लीट हो चुकी हैं, कैरेक्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं बेसिकली। अब हम बैलेंसिंग करने वाले हैं। बैलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड्स के एग्जाम्स में आती है, आपसे पूछी जाती है, और 2 से 3 मार्क्स की आ सकती है, इसलिए बैलेंसिंग आपको आनी चाहिए। चलिए सीखते हैं कि बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन को कैसे लिखते हैं और उसको बैलेंस कैसे करते हैं। आइए चलते हैं। तो देखिए, आपको एनसीईआरटी स्ट्रिक्टली फॉलो करनी है, एनसीईआरटी से बाहर पेपर नहीं आएगा। तो इसलिए जितनी भी रिएक्शंस दे रखी हैं इनको आप अलग पेपर पर लिख लीजिए, उनको बार बार रिवाइज कीजिए, बार बार रिवाइज कीजिए, डेली देखिए, बस पन्ने पलटिए, आपको याद हो जाएंगी वो। तो डेली देखेंगे ना तो आपको लर्न हो जाएंगी, फिर आप भूलेंगे भी नहीं। तो देखो, पहली इक्वेशन ये आ गई आपकी। जैसे मैग्नीशियम ऑक्सी और ऑक्सीजन मिला के क्या बना दिया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब आप क्या बता सकते हैं कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या है? ये आपके क्या है? रिएक्टेंट है। और ये जो बन के आया ये क्या है? प्रोडक्ट। देख भी सकते हैं आप, लिखा हुआ भी है, ठीक है। ये रिएक्टेंट हो गई, ये प्रोडक्ट हो गई, जैसे मैंने अभी अभी को बताया था पीछे। अब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में आता नहीं है जनरली, अगर आ जाता है तो आप लिख सकते हैं। हम बस ये हम मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आप क्वेश्चन को अगर लॉन्ग में आ जाए तो आप उसको अच्छे से फ्रेम कर सकें। आपको लॉन्ग में क्वेश्चन आ रहा है तो आपको उसको ज़्यादा पेजेस में लिख कर आना है ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिल सके।
आपका, हाँ, जो हमारा टॉपिक चलने वाला है वो है बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत ज़्यादा आपके बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए सीखते हैं। मैं इसके लिए एक इक्वेशन लिख कर लाई हूँ, उसमें उसको बैलेंस करना सीखते हैं उसकी हेल्प से। क्वेश्चन की हेल्प से ही आपको आएगा और क्वेश्चन की हेल्प से ही रिपीटेशन होगा, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट कवर कर सकें। तो देखिए, सबसे पहले इक्वेशन है ये। ओके, सबसे पहले तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसका नाम बताइए और मुझे बताइए कि ये दोनों क्या हैं और ये दोनों क्या हैं। कर लिया? चलिए तो मैं बताती हूँ। अब ये रिएक्टेंट, आपके रिएक्टेंट है, और ये जो बन रहे हैं ये क्या है, प्रोडक्ट है। ठीक है, ये आयरन बोलते हैं इसको, ये आप सब जानते हैं, जॉल यानी कि पानी। ओके, तो इसको बैलेंस करना सीखते हैं हम। सबसे पहले क्या देखते हैं हम, सबसे पहले प्रोडक्ट की साइड चलते हैं। उल्टा चलो, प्रोडक्ट की साइड चलो और सबसे देखो सबसे ज़्यादा नंबर किसका है, कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं नंबर सबको आते हैं। तो हम देख सकते हैं फर्स्ट स्टेप क्या है, हो गया आपका। सबसे पहले देखो, हाईएस्ट क्वांटिटी ऑफ एलिमेंट, किस एलिमेंट की क्वांटिटी सबसे ज़्यादा है। तो मुझे पता है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ऑक्सीजन की क्वांटिटी सबसे ज़्यादा है, जो कि कितनी है, 4 है। ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, इसका मतलब। तो प्रोडक्ट की साइड पर ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। रिएक्टेंट की साइड पर हम देख सकते हैं कि ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल हैं, सिर्फ 1 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। तो इस हमें क्या करना है, यहाँ पर 4 करने हैं। 4 करने के लिए क्या करूँ मैं, यहाँ पे 4 की मल्टीप्लाई करा दूँ तो 4 मॉलिक्यूल हो जाएंगे। और हमेशा ध्यान रखना कि जो हम लगाते हैं 1 2 3 4, जो भी इंटीगर हम लगा रहे हैं वो हमेशा एलिमेंट के इधर साइड आएगा, ना कि हाँ तुम नीचे नहीं लिखोगे उसको, यहाँ यहाँ लिखोगे हमेशा। और कोई भी, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया और कोई नीचे लिख रहा है, तो इन दोनों की हमेशा क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है, ऐड नहीं होता। ठीक है। सेकंड स्टेप पर आते हैं। अब हमें इसको बैलेंस करना है, जिसकी भी क्वांटिटी ज़्यादा होती है। जैसे कि ये लिखा हुआ है Fe+H2O, वापस से लिख लो इक्वेशन को, कोई दिक्कत नहीं है। Fe3O4 प्लस H2। हमने देखा यहाँ पे ऑक्सीजन के चार मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, मुझे यहाँ पे 4 करने हैं तो मैं आगे 4 लगा दूंगी। ठीक है, हो गया ऑक्सीजन बैलेंस। ओके, थर्ड स्टेप पर चलते हैं। नेक्स्ट देखो किसकी ज़्यादा क्वांटिटी है। अब ऑक्सीजन बैलेंस करने के बाद हमेशा हाइड्रोजन बैलेंस करने होते हैं। तो हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं, 2, और मैंने यहाँ पर 4 लगा दिया, तो यहाँ पर कितने हो गए, 8 हो गए। यहाँ पे 8 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ पे कितने हैं, 2। तो मुझे यहाँ पे 8 करने के लिए कितने और चाहिए, मैं अगर 4 पर लगा दूँ यहाँ, तो 4 2 8 हो गए। तो इधर भी 8 हो गए, इधर भी 8 हो गए। तो चलिए लगा दीजिए 4। Fe+4H2O विल गिव Fe3O4 प्लस H2। इसके आगे मैंने लगा दिया 4। देखिए क्या ऑक्सीजन बैलेंस है, हाइड्रोजन बैलेंस हो गए, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन 4, यहाँ ऑक्सीजन 4, यहाँ हाइड्रोजन के 8 मॉलिक्यूल, यहाँ हाइड्रोजन के 8 मॉलिक्यूल। 4 2 8, 4 2 8 हो गए। बचा क्या हमारा, थर्ड क्या बचा हमारा, क्या, आयरन। आयरन के कितने मॉलिक्यूल है हमारे यहाँ पर, 3 मॉलिक्यूल है, और इधर कितने हैं, ओनली 1। ठीक है, तो चलिए लिख लेते हैं। हमें यहाँ पे कितने करने हैं, कितने मॉलिक्यूल करने हैं, हमें इधर 3 मॉलिक्यूल करने हैं। किधर की साइड, रिएक्टेंट की साइड। तो रिएक्टेंट की साइड हमें 3 मॉलिक्यूल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई करा दो। ठीक है, 3 की मल्टीप्लाई करा दी। अब देखो क्या हमारी ये बन गई बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन बन के तैयार है, गर्मा गर्म। चलिए चेक कर लेते हैं इसको। आयरन के कितने मॉलिक्यूल हैं, 3। इधर भी आयरन के 3 मॉलिक्यूल हो गए। इधर ऑक्सीजन के कितने हैं, 4, इधर भी 4 हो गए। इधर हाइड्रोजन के कितने हैं, 8, इधर भी 8 है। बैलेंस है, यस इट इज बैलेंस्ड। ओके, इज इट क्लियर, आई होप इट इज क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू। अगर नहीं भी है तो हम सेकंड इक्वेशन कर लेते हैं, उससे आपको सबको क्लियर हो जाएगा। तो ये रही आपकी सेकंड इक्वेशन। सबसे पहले वही करना है आपको, वीडियो पॉज करनी है, रिएक्टेंट बताने हैं, प्रोडक्ट बताने हैं, दोनों का नाम बताना है। ठीक है, करिए। तो ये हैं हमारे रिएक्टेंट, ये हमारे रिएक्टेंट हैं दोनों, ये हमारे प्रोडक्ट हैं। ठीक है, ये एल्यूमिनियम है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, और ये मैंगनीज है। ओके, अब स्टार्ट करते हैं इसकी बैलेंसिंग। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले ऑक्सीजन, सबसे पहले देखिए ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा है तो ऑक्सीजन को बैलेंस कीजिए। इधर कितने हैं, 3 हैं, आगे अब इधर कितने हो गए, 2 हो गए, गड़बड़ हो गई। अब ये
ये ऑड आ गया, ये इवन आ गया। तो क्या करो, इधर 3 की करा दो, इधर 2 की करा दो। मैथ में करते हैं ना एलसीएम लेने के लिए, जब दोनों डिनोमिनेटर को सेम करते हैं तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो ऐसे इसमें करना है। तो इधर 3 लिख दो और इधर 2 लिख दो। इसका 2 इधर पहुंचा दो, इसका 3 इधर पहुंचा दो, क्रॉस। ठीक है। अब देखिए इधर कितने हो गए ऑक्सीजन के, 6 हो गए। इधर कितने हो गए, 6 हो गए। ऑक्सीजन बैलेंस, बैलेंस। सॉरी मैंने उसमें कर दिया क्वेश्चन में, बट कोई बात नहीं। देखते हैं आगे। ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप, सेकंड स्टेप पर चले। पहले इक्वेशन लिख लो, 3MnO2। ये किसका सिंबल लग रहा है, हीट का। 2 एल्यूमिनियम Al2O3 प्लस Mn। ओके। अब सेकंड चलते हैं एल्यूमिनियम पर। देखिए इधर एल्यूमिनियम कितने हैं, 4 हैं। 4 एल्यूमिनियम के मॉलिक्यूल्स हैं इधर। तो मुझे इधर कितने हैं, ओनली 1। इधर 4 करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 4 की मल्टीप्लाई करा दो। तो इधर भी 4 हो गए, इधर भी 4 हो गए। एल्यूमिनियम बैलेंस, बैलेंस। नेक्स्ट थर्ड स्टेप पर चले हम। तो अब आता है क्या बचा, 4 एल्यूमिनियम प्लस 3MnO2 हीट विल प्रोड्यूस Al2O3 प्लस Mn। अब हम हमारा क्या बचा, हमने एल्यूमिनियम कर लिया, ऑक्सीजन कर लिया, क्या बचा, मैंगनीज बचा। तो मैंगनीज के इधर कितने मॉलिक्यूल हैं, 1। और इधर आप देख सकते हैं कितने हैं, 3। तो इधर मुझे 3 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ आगे 3 लगा दिया। तो क्या ये इक्वेशन बैलेंस हो गई, यस ऑफ कोर्स बिल्कुल हो गई जी। तो ये हमारी गर्मा गर्म इक्वेशन बैलेंस होके तैयार है। इसको चेक कर लीजिए एक बार, रीचेक। कि देखिए 4 एल्यूमिनियम इधर है, 2 टू द 4 एल्यूमिनियम इधर हो गए, 3Mn इधर है, 3Mn इधर हो गए, 6 ऑक्सीजन इधर है एंड 6 ऑक्सीजन, 3 टू द 6 ऑक्सीजन इधर हो गए। ऑक्सीजन बैलेंस, यस बैलेंस। क्या आपको आ गया, यस आ गया, सब बोलेंगे यस। अब आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। ये आपको बहुत हेल्प करेगा इक्वेशंस को बैलेंस करने में, क्योंकि आते हैं बोर्ड्स में, आपको लिखे हुआ रहेगा सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड मिलकर ये बनाते हैं, इसको केमिकल रिएक्शन लिखो, इसको बैलेंस करो। इस टाइप से क्वेश्चन फ्रेम होगा। तो आप उसको अब इजीली कर सकते हैं अगर आपने ये चीज़ सीख ली है तो। ठीक है। अगर नहीं आपने, अगर अब भी आपको समझ में नहीं आई है तो वीडियो को थोड़ा पीछे रिवर्स कीजिए और फिर दोबारा देखिए, आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। और ऐसे ही नहीं आएगा, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितनी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आप सबको पता है आपके पास क्या होना चाहिए, मॉडल पे होना चाहिए या क्वेश्चन पेपर होना चाहिए। ठीक है। तो अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं इस पर टिक लगाकर। तो ये हमारा बैलेंसिंग वाला टॉपिक भी कंप्लीट हो चुका है। अब इसके हम थर्ड टॉपिक पर चलते हैं, जो कि अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। व्हाट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन क्या होती हैं, किसको क्या बोलते हैं, इनको बैलेंस कैसे करते हैं, इनकी क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं, ये अब हम सीख चुके हैं। अब आता है टॉपिक कि ये होती तो है, चलो ठीक है, बट होती कितने टाइप की है, हमें कैसे पता चलेगा कि इस रिएक्शन को क्या नाम दें, इस प्यार को क्या नाम दें। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन 5 टाइप्स होते हैं, मैं बता चुकी हूँ। सबसे पहले टाइप पर चलते हैं। तो ये रहे आपके केमिकल रिएक्शंस के टाइप। और हाँ, नोट्स की मैं बात करूँ तो जो जो मैं अंडरलाइन करती जा रही हूँ वो आप नोट करते जाइए। इससे आपको आपके नोट्स बन के तैयार हो जाएंगे। तो देखते हैं अब इसके टाइप के बारे में, आगे बढ़ते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, पहले आप ये क्वेश्चंस इसमें दे रखे हैं बुक में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आता है, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है तो डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। तो इसलिए आप ये क्वेश्चन सॉल्व करके लाएंगे। इसमें आपको बताना है कि मैग्नीशियम रिबन को वॉश क्यों किया जाता है, क्लीन क्यों किया जाता है मतलब। और इसमें तो मैं देखो मैंने बोला था ना, ऐसे लिखी हुई आएंगी, आपको उसको सैम्बल लिखने होंगे और आपको बैलेंस करना होगा। तो ये तीनों इक्वेशंस आपको बैलेंस करनी है, इनके सैम्बल लिखने हैं। एंड ये थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, इसमें भी सेम चीज़ करनी है। इसमें आपको सैम्बल लिखने हैं और अगेन फिर आफ्टर उसके आपको बैलेंस करना है। ठीक है। ये तीनों क्वेश्चन आप करके लाएंगे, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहें तो, नहीं तो वीडियो पॉज करके आप इनको सॉल्व कर सकते हैं और इनके आंसर्स को उसमें क्या बोलते हैं, कमेंट सेक्शन में पिन कर सकते हैं। ठीक है। फिर अपने टॉपिक पर चलते हैं जो हम कर रहे थे, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। नंबर 1 है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है। सबसे पहले चलते हैं, हमसे फर्स्ट टॉपिक है
कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन से कि हमें क्या पता चल रहा है, कॉम्बिनेशन कोई कुछ चीज़ों का, कुछ चीज़ें क्या कर रही हैं, कंबाइन कर रही हैं, कुछ चीज़ें क्या, दो चीज़ें क्या कर रही हैं, जुड़ रही हैं, दो चीज़ें, दो से ज़्यादा चीज़ें जब जुड़ती हैं तो उस टाइप की रिएक्शन को क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा हुआ है इसकी डेफिनेशन में, द रिएक्शन इन विच two or more substances combine to form a single substance under stable conditions are called combination reaction। वही बहुत भारी इंग्लिश हो गई, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, इसमें बोल रहा है कि जब द रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन, ऐसी रिएक्शन जिनमें दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होकर एक नया सब्सटेंस बनाते हैं, जैसे कि ए प्लस बी लिख लूँ, मिलकर वो क्या बना रहे हैं, सी बना रहे हैं। तो जब दो सब्सटेंस मिलकर एक नया कंपाउंड बनाते हैं, एक नया सब्सटेंस बनाते हैं कुछ कंडीशंस पर, तो उनको क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। बात पेट में हजम हुई। अब ये कंडीशंस क्या होंगी, जो कैटलिस्ट वगैरह या टेम्परेचर वगैरह लिखा रहता है ना, टेम्परेचर प्रेशर वगैरह, इनको बोला गया है यहाँ पर कंडीशन। तो कंडीशंस, कुछ कंडीशंस पर जो दो सब्सटेंस मिलकर एक नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हमेशा ध्यान रखना, कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन होना, दो मिलके एक रिएक्टेंट बनाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे, इस टाइप के रिएक्शन को क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, ये आपकी डेफिनेशन आ गई इसकी। अब ये क्या बोल रहा है, इन दिस रिएक्शन, ये आप डेफिनेशन इसकी नोट कर सकते हैं, मैं अंडरलाइन कर देती हूँ ताकि आपको नोट्स बनाने में हेल्प हो जाए। ऐसा बोल रहा है, इन दिस रिएक्शन द कॉम्बिनेशन में टेक प्लेस बिटवीन टू और मोर एलिमेंट। मैंने बताया दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट के बीच में हो सकती है, दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स के बीच में हो सकती है, दो या दो से ज़्यादा एक एलिमेंट या एक कंपाउंड के बीच में भी हो सकती है। एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, आपको पता होगा, फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ कि एलिमेंट जो आपके पीरियोडिक टेबल में जितने भी प्रेजेंट हैं वो सब क्या कहलाते हैं, एलिमेंट्स कहलाते हैं, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड दैट्स ऑल। सारे क्या कहलाएंगे, एलिमेंट कहलाएंगे। दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट को मिलाकर जो चीज़ बनती है उसको बोलते हैं कंपाउंड। कंपाउंड और एलिमेंट को मिला देते हैं जब हम, तो जो रिएक्शन बनती है उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, ये दो एलिमेंट्स को मिलाकर भी बन सकते हैं, दो कंपाउंड्स को मिलाकर नया कंपाउंड बन सकता है, या एक एलिमेंट एक कंपाउंड ले लें तो जो नया प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है उसको भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, बस आपकी डेफिनेशन यही है, आपको कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आपकी डेफिनेशन ये है कि जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में मिलते हैं और एक नया तीसरा सब्सटेंस फॉर्म करते हैं, तो उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाम से पता चल रहा है, कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन होना, कंबाइन मतलब जुड़ना। ठीक है, ये हो गया इसकी रिएक्शन। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, मैं आपको यहाँ पर तीन इक्वेशंस कराऊंगी, इन तीनों के रिएक्शंस। जैसे कि आपकी पहली इक्वेशन, बिटवीन टू और मोर एलिमेंट्स, सॉरी, अब एलिमेंट्स क्या क्या हो गए, जैसे मैंने ले लिया एक H2, दूसरा O2, मिलाकर क्या बना दिया, H2O। तो इसको बैलेंस कर देना जरा, 2H2 हो जाएगा, यहाँ पर 2H2 हो जाएगा, ये बैलेंस हो गई। बैलेंस केमिकल इक्वेशन इसका एग्जांपल हो गई। हाइड्रोजन एलिमेंट है, ऑक्सीजन एलिमेंट है, मिलकर क्या बना रहे हैं, एक तीसरा प्रोडक्ट बना रहे हैं, जुड़ रहे हैं ना, मिल रहे हैं, तो ये मिलकर एक तीसरा प्रोडक्ट बना रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं, तो इसको बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा बोला है कंपाउंड्स के बीच में, तो कंपाउंड्स की मैं बात करूँ तो दो कंपाउंड्स ले ले, वो क्या हो गए, जैसे कि हमारा, हमने अमोनिया ले लिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया, अमोनिया NH3, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, मिलकर क्या बना लेंगे, NH4Cl। अब जरा बताना कि बैलेंस है कि नहीं है, बता के जाना कमेंट सेक्शन में। फिर उसके बाद आते हैं थर्ड पर, थर्ड एग्जांपल पर, एक एलिमेंट होगा आपका, एक कंपाउंड होगा, जैसे जैसे कि मैंने ऑक्सीजन ले लिया और NO ले लिया, तो मिलकर क्या बना लेंगे, ये NO2 बना लेंगे। ठीक है, एक ये एलिमेंट हो गया, ये कंपाउंड हो गया, मिलकर क्या बना लिया, तीसरा प्रोडक्ट बना लिया, कंबाइन करके तीसरा प्रोडक्ट बना लिया, इसलिए इन तीनों को क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। ये तीनों कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल है, आपको आने चाहिए, पता होना चाहिए कि ये रिएक्शन किस टाइप की है, कॉम्बिनेशन है या आगे जो हम पढ़ने वाले हैं वो है। ठीक है, ये पहला क्लियर, आई होप इट इज़ क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू। इसके बाद हम मूव करते हैं अपनी सेकेंड टाइप पर। हमारा फर्स्ट टाइप कंप्लीट हो चुका है, सेकेंड टाइप है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, अब आते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन पर। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, टूटते हैं, क्या तुम्हारे दिल नहीं, ये प्रोडक्ट्स। ठीक है, जो हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन थी वो पैचअप था, ये ब्रेकअप है। ठीक है, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। रिलेट करिए जेन जी वाले एग्जाम्पल से। तो
डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है? द रिएक्शन इन विच अ सिंगल सब्सटेंस इज स्प्लिट्स इनटू टू और मोर सिंपल सब्सटेंसेस अंडर सुटेबल कंडीशंस आर कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इंग्लिश से घबराना नहीं है, ये सुटेबल कंडीशंस क्या हैं? वही टेम्परेचर, प्रेशर, इन सबको सुटेबल कंडीशन बोला गया है। ये वही बोल रहा है जो मैं बता रही हूँ आपको कि जब दो या दो से ज़्यादा मतलब जब कोई एक प्रोडक्ट दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स में टूट जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे कि मैंने कोई प्रोडक्ट बना लिया, मैंने उसको कुछ हीट करा और उसके मॉलिक्यूल्स टूट गए और वो जिससे वो मिलकर बना था वो मॉलिक्यूल स्प्लिट हो गए और नए प्रोडक्ट बन गए। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाऊं तो ले लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसको हम लाइमस्टोन बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी केमिस्ट्री में बार बार रिपीट होता है, ये आपके पेपर में भी आ जाता है। इसको हीट करूँ मैं तो ये टूट जाएगा CaO, इसको क्या बोलेंगे? कैल्शियम ऑक्साइड, एंड दूसरा वर्ड है इसके लिए क्विक लाइम। ठीक है, प्लस क्या बनाएगा? CO2। क्या ये बैलेंस है? ऑफ कोर्स यू से ये बैलेंस है। ये क्या है आपका? लाइमस्टोन। ये क्या है आपका? क्विक लाइम। ठीक है, ये आपको नाम पता होने चाहिए, ऐसे लिखा हुआ आएगा डायरेक्टली कि क्विक लाइम लाइमस्टोन आफ्टर डिकम्पोजिशन ऑफ लाइमस्टोन व्हाट विल बी फॉर्म्ड। तो आप झटाक से लिख देंगे क्विक लाइम एंड कार्बन डाइऑक्साइड। फिर उसको बैलेंस करने के लिए आता है तो आप बैलेंस भी कर सकते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन आ गई। क्या होता है इसमें? टूटते हैं क्या? दिल नहीं, प्रोडक्ट्स। ठीक है, जब दो मतलब एक रिएक्टेंट टूट के दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाता है तो उसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। जब दो रिएक्टेंट आपस में मिलते हैं और एक एक नया क्या बनाते हैं? प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। दोनों ही रिएक्शंस क्लियर? दोनों टाइप क्लियर? आई होप दीज टू टाइप्स इज क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू। तो चलिए टिक लगा दीजिए दूसरे टाइप पर भी, हमारा दूसरा टाइप कंप्लीट हो चुका है। ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक है, ये छोटे छोटे टॉपिक मिलकर आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। जैसे कि बूंद बूंद से सागर भर जाता है, ऐसे छोटे छोटे टॉपिक से आपका ब्रेन भर जाएगा, नहीं आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देखना ये जरा सा देख लेना, है छोटा सा पॉइंट लिखा हुआ है, ऐसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें टेम्परेचर को हम चेंज करते हैं या हीट देते हैं तो उनको थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन करते हैं। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट आपको पता होना चाहिए, हाँ जी ये होता है। क्या होता है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन? जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसकी हेल्प से होती है? टेम्परेचर की हेल्प से होती है तो उनको थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। बेसिकली जब एरो के ऊपर कुछ ना कुछ टेम्परेचर लिखा हुआ हो, 273 केल्विन, 83 केल्विन, इस टाइप से जो कुछ भी लिखा हुआ हो टेम्परेचर, तो उसको क्या बोलेंगे? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। एक्सपेरिमेंट्स ये हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसमें जो इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में बैलेंसिंग है और आपको केमिकल रिएक्शन को फ्रेम करना आना चाहिए कि कैसे फ्रेम करेंगे, कैसे लिखेंगे, कंपाउंड्स के नेम आने चाहिए इसके लिए आपको। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, नेक्स्ट टाइप की तरफ मूव करते हैं। वो क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है ये कौन सी चिड़िया का नाम है? चलिए जानते हैं। तो अभी तक की दो रिएक्शंस क्या थी? रिपीट करिए मेरे साथ। पहली रिएक्शन में क्या हो रहा था? पैचअप हो रहा था। दूसरी रिएक्शन में ब्रेकअप हो रहा था। अब तीसरी रिएक्शन ब्रेकअप का रीजन आ गई। ब्रेकअप कब होता है? जब कोई तीसरा बंदा आ जाता है। तो इसमें क्या होगा? वही होगा, तीसरे बंदे का अटैचमेंट होगा पहले बंदे के साथ और दूसरा बंदा जो उसके साथ था वो निकल जाएगा। ऐसे ही होता है ना आपकी लाइफ में भी, कितनी बार हो चुका है। चलिए फॉरगेट इट, आते हैं अपनी रिएक्शन पर। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होती है? जैसे कि मैंने ए लिया, ए भी था, ये रिएक्ट कर रहा है, इसको सी के साथ रिएक्ट कराया, ये ए भी था, बड़ा अच्छा चल रहा था इनका, तीसरा बंदा सी आ गया। फिर क्या हुआ? इस सी ने इस बी की जगह ले ली, बी को निकाल दिया धक्के मारकर, ए सी बन गया प्लस बी निकल गया। ठीक है, तो इस टाइप की रिएक्शन को क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट मतलब आप समझ सकते हो, डिस मतलब हटाना, प्लेस मतलब उससे ये प्लेस से। तो जब हम किसी भी एलिमेंट को, किसी भी कंपाउंड को उसके प्लेस से हटा देते हैं तो जो रिएक्शन हमारा प्रोडक्ट बनता है, इस पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, समझ रहे हो? रिलेट कर पा रहे हो? तो हम आगे मूव करते हैं। ये आपकी इसकी डेफिनेशन हो गई, इसके बारे में क्योंकि रहता है आपको, आप लोगों को कि हाँ जी लिखा हुआ होना चाहिए पर्टिकुलर ये, बट लिखा हुआ कहाँ होना चाहिए? मेन बात है आपके दिमाग में छपा हुआ होना चाहिए, नोटबुक भरने से कुछ नहीं होता। तो देखिए
डेफिनेशन लिख ली हमने। अब इसके एग्जाम्पल के बारे में, ये थी जनरल इक्वेशन। अब मैं इसका एग्जाम्पल लिखूँ यहाँ पर, यहीं पर लिख रही हूँ मैं, साथ साथ नोट्स बनाते रहिए मेरे साथ साथ। तो मैं लिखूँ जैसे कि Zn लिया मैंने। Zn क्या होता है, जिंक की रिएक्शन करा दी FeSO4 के साथ, दैट इज आयरन सल्फेट। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, Zn और SO4 मिल जाएंगे। Zn एंड SO4 मिल गए, और जो इसके साथ अटैच था उस बेचारे को भगा दिया। ठीक है, ये Fe, ये कौन है, ये बेस्ट फ्रेंड है Zn। ये आ गया, और जो पहले वाला था बंदा वो निकल जाएगा। तो ये जिंक सल्फेट और Fe बन गया। ठीक है, इज इट क्लियर। ढीले मत पड़ो, और जल्दी से लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो कर लो चैनल को। टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हो ग्रुप, अगर आपको नोट्स चाहिए तो। ठीक है, ये हो गई आपकी क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। थर्ड कंप्लीट। फर्स्ट में क्या था, क्या था फर्स्ट में, रिपीट आफ्टर मी। फर्स्ट में क्या हो रहा था, पैचअप हो रहा था, कॉम्बिनेशन था। सेकंड में क्या हो रहा था, ब्रेकअप हो रहा था। थर्ड में क्या हो रहा है, तीसरा बंदा ऐड हो रहा है। ठीक है, बेस्ट फ्रेंड का नाम दिया गया है जिसको। चलिए, तीसरी इक्वेशन है डिस्प्लेसमेंट। अब नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ मूव करते हैं, इससे पहले हम टिक लगा देते हैं अपनी। तीसरी इक्वेशन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। चौथी है डबल डिस्प्लेसमेंट। अब क्या हो रहा है भैया, ये है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन। तो चौथा टाइप है डबल डिस्प्लेसमेंट का। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप का नाम तो सुना ही होगा आप सबने, जिसमें चार बंदे खुश रहते हैं, समझ रहे हो। तो ये भी वैसा ही है कुछ। या फिर दूसरी कहानी हम समझ सकते हैं कि अभी हमारा क्या हुआ था, वो तीसरा बंदा आया था। अब भाई जो पहले वाला था वो तो अकेला रह गया। अब उसको भी स्टेबल होना है लाइफ में, तो वो भी किसी ना किसी को ढूंढेगा, तो वो उसके साथ चला जाएगा। तो जब दो मॉलिक्यूल्स, मतलब दो कंपाउंड्स का एक्सचेंज होता है आपस में, तो उसको क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट। नाम से ही पता चल रहा है, कुछ नहीं है, बस क्या हो रहा है, दो कंपाउंड्स का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। वहां पर एक का हो रहा था, यहाँ पर दो का हो रहा है। जैसे कि सपोज करो, दो प्रेमी जोड़े हैं, दो कपल्स हैं, AB प्लस CD। ठीक है, अब क्या था, ये फ्रेंड्स थे। क्या हुआ, कुछ टाइम बाद A को C का नंबर मिल गया, और ये इसके साथ सेट। अब बचे B और D। ये बोले भाई अब हम अकेले क्या करेंगे, हम भी मिल जाते हैं, तो ये भी मिल गए, बन गए BD। ठीक है, तो C कहाँ चला गया, A के साथ, B कहाँ चला गया, D के साथ। दो बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, हो रहा है। तो इस दो बार डिस्प्लेसमेंट को ही क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इट्स वेरी सिंपल। तो अब हमें थोड़ी अंग्रेजी पढ़ लेते हैं, इसकी इंग्लिश क्या बोल रहा है ये। द केमिकल रिएक्शन इन विच one component each of the reacting molecule get exchanged to form the product are called double displacement reaction। तो ये क्या बोल रहा है, ऐसी केमिकल रिएक्शन जिनमें एक कंपोनेंट ईच ऑफ बोथ द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल, दोनों रिएक्टिंग मॉलिक्यूल के साथ क्या होता है, डिस्प्लेस कर जाता है दो बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, चार लोग खुश रहते हैं, वो चारों लोग ही आ गए। ये तो थी जनरल इक्वेशन। अब इसकी कोई एग्जांपल की बात करूं मैं, तो जैसे कि आप देख सकते हैं, AgNO3 को मैंने रिएक्ट करा दिया NaCl के साथ। ये क्या है, सिल्वर नाइट्रेट। NaCl क्या है, सोडियम क्लोराइड। इसको रिएक्ट कराया तो ये और ये मिल जाएंगे, AgCl बना लेंगे, प्लस बचे हुए दोनों मिला दो। हम क्या करें, अब हमें भी मिलना पड़ेगा, NaNO3 मिल जाएंगे। तो हो रहा है दो बार, एक बार यहाँ हो रहा है, एक बार यहाँ हो रहा है, दो बार हो गया। दो बार हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर आपको क्वेश्चन नहीं दिख रही है तो मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ, आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चौथा टाइप कंप्लीट। चार रिएक्शंस आप सीख चुके हैं, ऑलमोस्ट आपका चैप्टर कंप्लीट है। बस थोड़े से टॉपिक बचे हैं, उनको भी हम अभी कवर कर लेते हैं और चैप्टर अपना उड़ा देते हैं। ये देखिए, हमारा चौथा टाइप कंप्लीट होते हुए डबल डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट आपकी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस बची हैं, जो कि है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। जनरली ये हर किसी को जल्दी से समझ में नहीं आती हैं, बट आप समझेंगे, समझने की कोशिश करेंगे तो आपको आ जाएंगी। इतनी कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है इनमें भी। ठीक है, चलते हैं अपनी ऑक्सीडेशन रिएक्शन की ओर। तो ये क्या कहती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस
इन अ केमिकल रिएक्शन, उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन। ठीक है, तो ये क्या कहना चाह रहा है, तो देखिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन जो होती हैं ये दोनों अलग अलग हैं, इनको हम अलग से लिखकर समझेंगे ताकि आप अच्छे से समझ सकें। ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं आपको इस पर ज़्यादा ध्यान से आपको समझाऊंगी। ठीक है, तो पहले इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन देख लीजिए। क्या बोल रहा है, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस। जब किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड हो रही होती है, ठीक है, या हाइड्रोजन रिमूव हो रही होती है, तो उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे। कब बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन, देखिए यहाँ पर, जब क्या हो रहा होता है, ऑक्सीजन ऐड हो रही हो या हाइड्रोजन रिमूव हो रही हो, तो उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, और ऐसे ही जब हाइड्रोजन ऐड हो रही हो और ऑक्सीजन रिमूव हो रही हो, तो उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, इसका अपोजिट, वो क्या है, रिडक्शन रिएक्शन, उसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए एक और चीज़ आती है जो आपके क्वेश्चंस भी आते हैं जिसके ऊपर कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताइए और रिड्यूसिंग एजेंट बताइए कि ये क्या होते हैं। तो समझते हैं इसको कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं। तो देखिए जैसे कि कोई केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, उसमें जो सब्सटेंस, दो प्रोडक्ट लिखे हुए होंगे ए और बी। ठीक है, तो जैसे मान लो ए ने बी में ऑक्सीजन को ऐड करा दिया, ऐड ऑक्सीजन किसकी वजह से हो रही है, ए की वजह से। तो जिस भी रिएक्टेंट की वजह से सामने वाले रिएक्टेंट में ऑक्सीजन का एडिशन होता है या हाइड्रोजन का रिमूवल होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि इस दूसरे वाले रिएक्टेंट को ऑक्सीडाइज करा रहा है ना, तो इसको बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन हो गया इसमें, ए हो गया। ऐसे ही मैं रिड्यूसिंग एजेंट की बात करूं, तो जो भी सब्सटेंस, मान लो इसने ए बी ने ए में हाइड्रोजन को ऐड करा दिया, ठीक है, किसने कराया, बी ने कराया, तो बी क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट। ये ए का रिडक्शन हो रहा है क्योंकि हाइड्रोजन ऐड हो रही है, हाइड्रोजन का ऐड होना मतलब कि रिडक्शन होना। अब रिडक्शन करा कौन रहा है, जो दूसरा रिएक्टेंट बचा वो करा रहा है। उस दूसरे रिएक्टेंट के जो हो गया वो क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। ठीक है, तो ऐसा एजेंट जो किसी दूसरे रिएक्टेंट को ऑक्सीडाइज करा रहा हो, तो उस एजेंट को बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर वो दूसरे वाले रिएक्टेंट को क्या करा रहा हो, रिडक्शन करा रहा हो, तो उसको बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, अपने डाउट्स को क्लियर करते हुए चलना है। समझ नहीं आ रहा है तो रिपीट कर, मतलब वीडियो को रिवर्स कर लीजिए, देख लीजिए। अब मैं इक्वेशन की हेल्प से समझाती हूँ कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अभी तक शायद आपको नहीं समझ में आया हो, बट इक्वेशन की हेल्प से आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। तो चलिए इक्वेशन लिख लेते हैं, जो कि क्या है हमारी। चलिए पहले इक्वेशन लिखते हैं। देखो जैसे ये है एग्जाम्पल आपका CuO प्लस H2, हीट दिया मैंने इसको, और ये क्या किया, Cu प्लस H2O में टूट गया। ठीक है, तो सबसे पहले वीडियो को पॉज कीजिए, सोचिए और बताइए कि इसका टाइप क्या है इस रिएक्शन का। तो हमें पता ही है वैसे तो ये इसमें रिड्यूसिंग या ऑक्सीडाइजिंग और एजेंट है, इसमें ये रिडक्शन या ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तो चलिए देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, आप देखिए यहाँ पे ध्यान से, कुछ नहीं करना, बस रिएक्शन को घूरो घूरो, देखते जाओ, इसको देखते जाओ क्या हो रहा है, आपको रिएक्शन में समझ में आएगा। कॉपर ऑक्साइड था, प्रोडक्ट बन गया, कॉपर आ गया। हमेशा ध्यान रखना कि एक बात, जो भी रिड्यूसिंग एजेंट होगा, जो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, हमेशा किधर से होगा, हमेशा रिएक्टेंट की साइड से होगा।
4 ऑप्शन में से हमें 2 ये वाले आएंगे, 2 ये वाले आएंगे, तो प्रोडक्ट को तो आप एलिमिनेट ऐसे ही कर सकते हो। प्रोडक्ट कभी भी ना तो रिड्यूसिंग एजेंट होंगे ना ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। ठीक है, हमेशा कौन होंगे? रिएक्टेंट होंगे। तो चलिए बात करते हैं, जैसे CuO है, तो CuO में कॉपर के साथ ऑक्सीजन था, बट मैं प्रोडक्ट में देखूं तो कॉपर ही कॉपर है, केवल ऑक्सीजन नहीं है, नहीं है ना। तो कॉपर का क्या हो रहा है? कॉपर में से ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? रिमूवल हो रहा है। तो ये अगर मैं सिर्फ सीयू और कॉपर को देखूं तो इसको क्या बोलूंगी मैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलूंगी। क्या बोलूंगी? वो सारी रिडक्शन रिएक्शन बोलूंगी, क्योंकि ऑक्सीजन रिमूव हो रही है। जब ऑक्सीजन रिमूव होती है तो क्या होता है? रिडक्शन। हमने यहाँ पे पढ़ा है ऑक्सीजन रिमूव हो रही है तो क्या होगा? रिडक्शन होगा। तो मैं अगर बात करूं सिर्फ और सिर्फ कॉपर की और किसकी? कॉपर ऑक्साइड की। कॉपर की और कॉपर ऑक्साइड की बात करूं, कॉपर ऑक्साइड से कॉपर में चला गया, ऑक्सीजन हट गई, क्या हो रहा है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो इसको क्या बोलूंगी मैं? रिडक्शन। क्या बोलूंगी? रिडक्शन। अब ये दोनों देखो, हाइड्रोजन को घूरो, यहाँ पे केवल हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन किस में चला गया? H2O में चला गया। हाइड्रोजन में क्या हम बोल सकती हूँ? ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है। तो जब ऑक्सीजन ऐड होती है किसी भी चीज में, ऊपर देख सकते हैं हमने लिखा था कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो इस रिएक्शन को क्या बोलूंगी मैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलूंगी। तो एक रिएक्शन में दोनों चीजें मिल गई हमें। कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। H2 का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। समझ गए? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर? ओके। अब चलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं। ठीक है, तो देखो, कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन करा कौन रहा है? कौन करा रहा है? दूसरा वाला कौन बचा? H2। तो H2 विल एक्ट एज, क्या करा रहा है? ये रिडक्शन करा रहा है ना, तो रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या हो गया? रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। ठीक। और CuO को बोलूं तो मैं, वो क्या करा रहा है? हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। कौन करा रहा है? दूसरे वाला करा रहा है। तो ये कौन हो गया? क्या करा रहा है? ऑक्सीडेशन करा रहा है ना, तो ये कौन हो गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या हो गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर? आई होप इट इज क्लियर। नहीं भी है तो मैं दूसरा एग्जांपल ले लेती हूँ, उससे क्लियर हो जाएगा। रिवीजन कीजिए, रिवीजन रिवीजन रिवीजन। रिवीजन इज द की फॉर सक्सेस। 2 एल्यूमिनियम विल गिव 2 Fe। जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर, उतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठेगा, आपको रटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए, जैसे ये क्वेश्चन है, घूरो इक्वेशन को, घूरो घूरो। तो इसमें क्या हो रहा है, हम देखेंगे कि Fe2O3 था। ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल थे? आयरन के साथ 3 ऑक्सीजन थी। बट मैं देखूं प्रोडक्ट की साइड तो कितनी रह गई? एक रह गई। रह गई एक। तो इसमें क्या हो रहा है, मतलब एक रह गई इन द सेंस केवल आयरन बचा है, ऑक्सीजन भग गई, उड़ गई ऑक्सीजन, दूसरे वाले के साथ उड़ गई, ये लैला बन के उड़ गई। ठीक है, Fe2O3 था यहाँ पे, यहाँ केवल Fe बचा। क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है। तो ऑक्सीजन के रिमूवल को क्या बोलते हैं? आई होप अभी तक आपको याद हो चुका होगा। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड व्हाट? रिडक्शन। क्या कहते हैं? रिडक्शन बोलते हैं। तो लिख दीजिए यहाँ पर, क्या हो रहा है इस प्रोसेस में? रिडक्शन। ठीक है, अब मैं एल्यूमिनियम की बात करूं तो यहाँ अकेला था बेचारा, ये ऑक्सीजन को उड़ा लाया, अपनी लैला को उड़ा लाया ये। तो ये इसमें क्या हो रहा है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो इसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो अब आप बता सकते हैं कि इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा? अगर हाँ तो वीडियो को पॉज कीजिए, निकालने की कोशिश कीजिए। मैं यहाँ पर निकाल रही हूँ, फिर आप अपना आंसर मैच कर सकते हैं। चलिए कीजिए। तो आप सबने निकाल लिया होगा, मुझे पूरा विश्वास है। तो देखते हैं, एक तो ये है, एक ये है, इन दोनों का ही होगा, प्रोडक्ट का तो होगा नहीं। तो लिख लेते हैं Fe2O3 सबसे पहले, फिर लिखूंगी मैं एल्यूमिनियम। अब मुझे बताइए कि Fe2O3 क्या किसकी तरह एक्ट करेगा। अगर मुझे जानना है Fe2O3 के कैरेक्टर के बारे में, तो मुझे जानना पड़ेगा इसको। ठीक है, किसको? दूसरे वाले रिएक्टेंट को।
दूसरे वाले रिएक्टेंट का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। कौन करा रहा है, Fe2O3 करा रहा है। ठीक है, तो Fe2O3 क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, क्योंकि ये क्या करा रहा है, ऑक्सीडेशन करा रहा है। तो इसके आगे मैं लिख दूँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, लिख दो। किसी के पेट में दर्द नहीं। ठीक है, अब एल्यूमिनियम पर आती हूँ। मुझे एल्यूमिनियम का कैरेक्टर जानना है, तो मुझे जानना पड़ेगा कि Fe2O3 क्या है। अगर किसी का कैरेक्टर जानना है तो जानना पड़ेगा उसका बेस्ट फ्रेंड का कैरेक्टर क्या है। ये इसका बेस्ट फ्रेंड है, इसका कैरेक्टर जानना पड़ेगा हमें। तो ये इसका क्या हो रहा है, इसमें रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है। ऑक्सीजन का रिमूवल यानी कि रिडक्शन, रिडक्शन हो रहा है। कौन करा रहा है, एल्यूमिनियम करा रहा है। क्या करा रहा है, रिडक्शन करा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। क्लियर, क्लियर जी। ओके, समझ गए। मूव करें आगे। ये थी रिडक्शन रिएक्शन। इसके साथ ये टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन वाला टॉपिक भी कंप्लीट होता हुआ। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छी तरीके से। अगर नहीं हुआ है तो क्वेश्चन उठाइए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। अगर नहीं कर सकते क्वेश्चन प्रैक्टिस, तो अगली वीडियो तक का वेट कीजिए, मेरे साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। ये सारे क्वेश्चन हम करने वाले हैं इस टाइप के। ठीक है, नहीं तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप खुद से क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, जो आपके डाउट हो वो उस टाइम पर आके पूछें। ठीक है, तो हम टिक लगा देते हैं, हमारा क्या हो गया। तो हमारा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस कंप्लीट हो चुका है। कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, सब कंप्लीट हो गया। एक बार रिवाइज करना जरा मेरे साथ। कॉम्बिनेशन क्या था, पैचअप हो रहा था। डिकम्पोजिशन, ब्रेकअप हो रहा था। डिस्प्लेसमेंट, बेस्ट फ्रेंड आ गया, तीसरा बंदा आ गया। डबल डिस्प्लेसमेंट, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, 4 लोग खुश। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन हो गया। रिडक्शन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन हो गया। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ये भी हमने कवर कर लिया। लास्ट टॉपिक बचा है हमारा इस चैप्टर का, इसके बाद हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो जल्दी से भाग के जाके कर लीजिए। आगे आपको इसी तरीके से सारे चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं, और भी डिटेल में, और भी अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ। और जो उसमें मिस्टेक रह गई होंगे हम उसमें नहीं करेंगे, तो इसलिए फॉलो कर लेना, टेलीग्राम पर ग्रुप ज्वाइन कर लेना। और जल्दी से हम अपना लास्ट टॉपिक करके चैप्टर को उड़ा देते हैं। तो हमारा लास्ट टॉपिक है कि हमारी डेली लाइफ में जो ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन हो रही हैं उनका क्या इफेक्ट पड़ता है। तो देख लेते हैं कि क्या इफेक्ट। तो देखिए ये क्या हो रहा है। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं रेस्पिरेशन। केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, बट बायो के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो भाई रेस्पिरेशन क्या होता है, सांस लेना सांस छोड़ना नहीं, वो ब्रीदिंग होता है। रेस्पिरेशन होता है केमिकल कंपाउंड्स को, मतलब केमिकल, एक मिनट, सॉरी। तो रेस्पिरेशन क्या होता है, केमिकल कंपाउंड्स को तोड़ना। क्यों तोड़ना, मन कर रहा है हमारा इसलिए नहीं तोड़ रहे हैं हम। क्यों, क्योंकि उससे एनर्जी निकलती है। केमिकल कंपाउंड्स को तोड़कर एनर्जी निकालने की जो प्रोसेस होती है उसको क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं। भाई जिंदा हो नहीं हो, सांस लेते हो कि जीने की वजह कोई और ही है। तो जो भी हम सांस लेते हैं, मतलब ऑक्सीजन का ही अंदर ऑक्सीजन रिएक्ट कर, ऑक्सीजन मतलब इसकी एक पूरी प्रोसेस होती है, उसको हम बोलते हैं ब्रेक डाउन ऑफ केमिकल कंपाउंड्स टू यील्ड एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। ये बायो में हम पढ़ने वाले हैं, सब आपका फर्स्ट चैप्टर ही है बायो का। तो ये रेस्पिरेशन में इसका यूज़ होता है। मतलब रेस्पिरेशन जो होती है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही होती है, उसमें भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन की प्रोसेस हमें देखने को मिलती है। ये इसकी इक्वेशन है, ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, आपको लर्न करनी पड़ेगी बायो में, नॉट हियर। तो सेकंड इसके इंपॉर्टेंस पर चलते हैं, दैट इज कोरोजन। कोरोजन क्या होती है, लोहे पर जंग लगी हुई देखी है। साइकिल किस किस के पास है, साइकिल के टायर में क्या होता है, जब बारिश में ले जाते हैं हम तो कुछ साल बाद देखते हैं कि उस पर क्या लग जाती है, जंग लग जाती है। आप लोहे को खुले में रखो तो आप देखेंगे कि कुछ महीने बाद या कुछ साल बाद क्या होएगी, उसका जंग लगना स्टार्ट हो जाएगा। जंग लग के क्या होता है, उसकी लेयर्स से छूटने लगती हैं। तो ये लेयर्स जो छूटने वाली प्रोसेस है उसको ही कोरोजन बोलते हैं। ठीक है, जंग लगना। आप लोहे को छोड़ दो, कोई भी लोहे का डब्बा लो, उसको खुले में रख के छोड़ दो, भूल जाओ,
फिर कुछ टाइम बाद देखना कि उस पर जंग लगी हुई मिलेगी आपको। जंग लगी हुई होगी, उसको आप ऐसे छुटाओगे तो वो छुट जाएगी। तो ये जो छुट रही है ना, इसको ही कोरिजन बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसको लोहे का क्षरण। क्षरण होना, क्षरण मतलब उसका पतला होना, थिन होना। ठीक है। ये केमिकल प्रोसेस होती है। और क्या होता है, बहुत जल्दी तो नहीं लगती कि जैसे तुमने आज लोहा धूप में मतलब बाहर रख दिया छत पर, कल बारिश हुई, परसों देखोगे तो उस पर जंग लग गई, नहीं, ऐसा नहीं होता। कुछ टाइम लगता है इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में। ये बहुत स्लो प्रोसेस होती है, धीरे 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 होती है ये। तो चलिए इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, इम्पोर्टेंट है आपके बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। द केमिकल प्रोसेस ऑफ स्लो ईटिंग अप ऑफ द सरफेस ऑफ सर्टेन मेटल विच केप्ट इन ओपन फॉर लॉन्ग टाइम। ये यही बोल रहा है, धीरे धीरे जब कुछ मेटल्स, जैसे कुछ मेटल्स को हम जब रख देते हैं ओपन में, मतलब ओपन एरियाज में, तो क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, उनपे उनका कोलिजन होना स्टार्ट हो जाता है। तो वो थिन होनी, पतली होनी, उनकी लेयर जो है वो पतली होनी स्टार्ट हो जाती है। तो उस लेयर का पतले होने की जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं, कोरिजन बोलते हैं। ये केवल लोहे के लिए एप्लीकेबल नहीं है। आप देखेंगे, आप अगर कॉपर के जो हमारे टेंसिल्स होते हैं किचन में यूज होते हैं, मम्मी से पूछना अपनी, उन पर भी क्या होता है, जब हम लंबे टाइम के लिए उनको रख देते हैं ना ऊपर उठाकर कि बाद में काम आएंगे, तो हम जब बाद में उनको देखते हैं खोल के तो क्या होता है, ग्रीनिश कलर के हो जाते हैं। तो वो क्या हो गया, उनका कोरिजन हो गया। ठीक है। ये आयरन के साथ साथ और भी मेटल्स पर अप्लाई होता है। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं कोरिजन, हिंदी में जंग लगना या लोहे का क्षरण। ठीक है। क्या था ये, जब हम किसी भी मेटल को जब हम खुले में छोड़ देते हैं, खुले में रख देते हैं, तो वो रिएक्ट करता है वाटर के साथ, ऑक्सीजन के साथ जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, और उसको क्या होना स्टार्ट हो जाता है, उसकी लेयर पतली होनी स्टार्ट हो जाती है। तो ये लेयर जो पतली होने की जो प्रोसेस है, इसी को क्या बोलते हैं हम, कोरिजन बोलते हैं। ठीक है। और लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, फिर से बोल रही हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना वीडियो को, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। और अगर आप नेक्स्ट चैप्टर लाइव करना चाहते हैं मेरे साथ, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, हम लाइव भी कर सकते हैं। बस आपको टाइम पर आ जाना होगा। आपको टाइम मैं बता दूंगी अगर आपने बोलना लाइव के लिए, कमेंट सेक्शन में ही। ठीक है। और कम्युनिटी में जाकर चेक करते रहना, वहाँ पर क्वेश्चंस आते हैं, उनको सॉल्व कर लेना। तो रेंसिडिटी क्या होती है, रेंसिडिटी होती है व्हेन फूड कंटेनिंग फैट एंड ऑयल लेफ्ट एज सच फॉर अ लॉन्ग टाइम इट बिकम्स स्टेट, इट इज कॉल्ड रेंसिडिटी। अचार डलता है तुम सबके घरों में, आप क्या होता है, कुछ टाइम बाद अचार डाल दिया, यूं ही छोड़ दिया, ना उसमें तेल डाला, ना कुछ किया, ना उसमें कुछ केमिकल डाले ताकि वो ठीक मतलब बेकार ना हो, और यूं ही छोड़ दिया। तो हम देखेंगे कुछ टाइम बाद उसमें वाइट 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 जम जाता है, वाइट 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 लग जाती है, फंगस लग जाती है उस पर। तो वो क्या होता है, खराब हो जाता है, उसमें से स्मेल आने लगती है। तो ऐसे ही, सॉरी, ऐसे फूड्स जिसमें फैट और ऑयल प्रेजेंट हो, ठीक है, और हम उसको यूं ही खुला छोड़ दें, और मतलब यूं ही रख दें, उसका ध्यान ना दें, उसकी टेक केयर नहीं करें, तो क्या होगा, कुछ टाइम बाद उसमें से स्मेल आने लगती है। तो बहुत, चलो अचार तो बहुत लंबे टाइम के लिए चल जाता है, फिर भी आप सब्जी ले लो, गर्मियों का टाइम हो और सब्जी को यूं ही रख देना, फ्रिज में मत रखना, तो आप अगले दिन जब देखोगे या शाम तक ही देखना कि वो क्या हो जाएगी, उसमें से स्मेल आने लगेगी, वो स्मेल करने लगेगी। तो उस वो क्या हुआ, उसकी क्या, उसमें क्या जो एक प्रोसेस हुई, केमिकल प्रोसेस, उस केमिकल प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी बोलते हैं। ठीक है। क्लियर, आई होप क्लियर हो आपके लिए। ये किसमें होता है, फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड्स में देखने को मिलेगी रेंसिडिटी। इंपॉर्टेंट है, लर्न कर लेना, डेफिनेशन लिख लेना, बुक में से ही आएगी आपका सारा, बुक में से ही आएगा, कुछ बाहर से नहीं आता है, बस आपको पढ़ने की देरी है, आपको पढ़ना है, कॉन्सेप्ट समझने हैं, क्वेश्चन लगाने हैं, क्वेश्चन के आंसर्स को फ्रेम करना आना चाहिए, केमिकल कंपाउंड्स पता होने चाहिए, 30 तक एलिमेंट याद होने चाहिए। इसके अलावा इस चैप्टर में आपको कुछ नॉलेज और कुछ नॉलेज नहीं चाहिए, बस इतना आपको आना चाहिए। तो फिर आप इस चैप्टर को किल करने के लिए रेडी हो। ठीक है। तो ये था हमारा पूरा चैप्टर। यहाँ पर हमारे चैप्टर का क्या होता हुआ, दी एंड होता हुआ। तो अब हम मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी, टेक एक्सट्रीमली केयर ऑफ़ योर सेल्फ। लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में आना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके चले जाना। केवल लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करना है, कॉन्सेप्ट को भी समझने हैं, क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं। ठीक है।
ऐसे ही सारे चैप्टर्स हम कवर करने वाले हैं। जल्दी ही सेकंड चैप्टर की भी आपकी वीडियो आ जाएगी, उसको देख लेना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना ताकि उनका भी बेनिफिट हो सके। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा टाटा, मिलते हैं जल्दी। टेक एक्सट्रीमली केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय, बाय बाय।